बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज व्यूज़। नाज़रीन, कल से ट्विटर पे एक खबर चल रही है कि साइफ़र वज़ीर-ए-आज़म हाउस से चोरी हो गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की रिकॉर्डिंग लीक हो गई, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ऑडियो लीक हो गई, ऑडियो चोरी हो गई, ऑडियो रिकॉर्ड हो गई, वीडियो रिकॉर्ड हो गई। जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है ये किसी यूसी नाज़िम का दफ्तर है जहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। क्या वक्त के फ़िरौनों को इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है? चेहरे बदले हैं, नाम बदले हैं, मगर हरकतें फ़िरौनियत की हैं। जैसा फ़िरौन करता था वैसे ही ये कर रहे हैं। अब ये ड्रामे शुरू हो गया मसूरी महंगाई कम करने के। अब जो मुल्क पे बोझ पड़ना इनके, जो इन्होंने डेसिफिट अमाउंट में जो इजाफा होना है कर्ज़ों में, वो बेशुमार इजाफा होना है। शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इजाफा होगा जो ये करने जा रहा है। ये मुंशी जो आके बैठा है, जिसका केस ख़त्म हुआ है और जो कि आइन के ख़िलाफ़ सेनेटर बन रहा है, सेनेटर बन चुका है गालिबन। तो आइन के ख़िलाफ़ बन रही हर चीज़, कानून के ख़िलाफ़ हर चीज़ हो रही है। अब वज़ीर-ए-आज़म हाउस नफ्सियाती मरीज़ के ऑफिस से चोरी हो गया, साइफर चोरी हो गया, तो कॉपी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ले लें, कॉपी जो है प्रेसिडेंट हाउस से ले लें, उसकी कॉपी स्पीकर के पास है, कौमी असम्बली के स्पीकर के पास है, उससे ले लें कॉपी। तो जो 22 अप्रैल को जो इन्होंने किया था, साइफर पे जो बातचीत की थी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बुलाई थी इन्होंने मीटिंग। वो मीटिंग में जो नफ्सियाती मरीज़ है, क्या इसने अपने निकाहनामे दिखाए थे जो वो चोरी हो गया? तो निकाहनामों पे सबने डिस्कस की थी, कब इसका निकाह पहला हुआ था, कब दूसरा हुआ, कब तीसरा हुआ, कब चौथा, पांचवा, छठा, कब इसने निकाह करवाए हैं। वो साइफर नहीं था, कहाँ गया वो साइफर? वो साइफर ही था या किसी निकाहनामे पे इसके डिस्कस हुआ था? तीनों सर्राफाज के सरबराह मौजूद थे वहाँ पे और ऑफिशियल्स थे, हाई ऑफिशियल्स बैठे हुए थे। असद मजीद साहब थे जिनको इन्होंने बुला कर खूब दबाव डाला था कि आप इसको रिफ्यूज़ करें और इमरान खान का कहीं नाम लें। अब देखें कि अब इनकी ऑडियो लीक हो रही हैं। अब ये झूठी ऑडियो, जो पॉजिटिव ऑडियो, उनको कट लगा के बस वो हरकतें कर रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रही, वो कट लग रहे हैं। वीडियो आ गई इनकी, मार्केट में जो वीडियो डिलीवर की है उसमें बाकायदा लगे हुए कट लगे हुए हैं। इनको शर्म हया है ही नहीं फिरौनियत को, और इनको इनके हैंडलर्स को कोई शर्म हया नहीं है। अमेरिका ने भी कर्जा सस्पेंड कर दिया पाकिस्तान का। ये नाज़रीन मुख्तलिफ ख़बरें हैं, क्योंकि कल सारा दिन रात तकरीबन 12-1 बजे तक बिजी रहा था मैं, तो मैं रात स्टडी भी नहीं कर सका, पॉलिटिक्स के ऊपर खास स्टडी नहीं कर सका। जो जितनी स्टडी है, जो खबरें हैं, वो मैं आपको पहुंचा रहा हूँ। तो नाज़रीन, इस तरीके से ये साइफर जो है, ये बड़ा एक इन्होंने हवा बनाया, क्योंकि अब इन्होंने साइफर को निकालना है, कहीं ना कहीं निकालना है साइफर को। इन्होंने लाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि सामने आएगा, उस पर डिस्कशन होगी, क्योंकि अदलिया तो वॉल्यूम 10 नहीं खोलेगी। जहाँ सुपीरियर अदलिया का ये हाल है कि उसकी जूनियर अदलिया जो है, उससे छोटी अदलिया, बड़ी अदलिया के फैसले जो है वो इसको मुअत्तल करार दे रही है और वो चुप करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ कोई भी कुछ भी मुमकिन है। यहाँ मरियम नवाज भी वज़ीर-ए-आज़म बन सकती है, यहाँ पे साद डार भी वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है, यहाँ पे हर कोई वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है, यहाँ जुनैद सफ्दर भी वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है, बिलावल ज़रदारी वज़ीर ख़ारिजा बन सकता है, वो भी बन सकता है। यहाँ कुछ भी मुमकिन है, क्योंकि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। जो इनके हैंडलर्स हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब बड़े हाजी साहब गए हुए हैं, अमेरिका गए हुए हैं, 5 दिन की यात्रा पे गए हुए हैं। अब वहाँ पे क्या मीटिंग्स होनी है, कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मीटिंग्स होनी है या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मीटिंग होनी है, क्या या पाकिस्तान के हक़ में होनी है, किस किस्म की मीटिंग्स होनी है, ये तो अब हाजी साहब आएंगे तो पता चलेगा, अगर कोई ख़बर निकल आई बाहर तो। क्योंकि उन्होंने अभी तो ख़बर ये आई है कि उन्होंने जो पाकिस्तान को अमदाद देनी थी, क्योंकि हम तो बेकारी है ना, इन्होंने बेकारियों की हुकूमत है, बेकारी को अवाम को भी इन्होंने बेकारी बना दी है। जो अमदाद, जो कर्ज देना था उन्होंने पाकिस्तान को, वो अमेरिका ने वक्ती तौर पे सस्पेंड कर दिया है। ये क्यों किया है? अब ये गए हैं, ये मिन्नत समाजत करेंगे, कर्जा लेकर आएंगे, क्योंकि
कल भी ट्विटर पे एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कह रहे हैं मैंने लाख समझाया इमरान खान को, ये नहीं समझा, अपनी मर्जी इसने की है, अमेरिका के खिलाफ बोलता रहा है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका से पैसे लेते हैं। आप अमेरिका से पैसे क्यों लेते हैं? आप अपने मुल्क को स्टैंड क्यों नहीं करते? हमारी सनत, पाकिस्तान की सनत को, अपने ही मुल्क की सनत को मजबूत क्यों नहीं करते? क्यों मांगने जाते हैं? पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, पाकिस्तान में मादनियात है। इंडिया के एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है जिस वक्त चाहे इंडिया को खरीद सकता है। ये इंडियन चैनल पे बैठ के उन्होंने कहा था उस चैनल पे बैठ के उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जब चाहे इंडिया को खरीद सकता है, इसलिए कि पाकिस्तान के पास बहुत बड़े ज़खायर हैं मादनियात के। वो एक पहाड़ जो बेचे जाए तो भारत की कीमत पूरी हो जाएगी। इतना अमीर मुल्क है पाकिस्तान, क्यों लेने जाते वहाँ पे? मादनियात क्यों नहीं सही तरीके से इसको रिफाइन कर रहे? मादनियात की तरफ क्यों नहीं तवज्जो दे रहे? बलूचिस्तान सूबे पे क्यों नहीं तवज्जो दे रहे? क्यों वडेरों के बस डाला हुआ उन्होंने? आपने वडेरों के हवाले किया हुआ है आपने। वडेरे जो करे वहाँ पर, जैसे आप यहाँ कर रहे हो वहाँ वो वडेरे कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये सबसे बड़ा अलमिया हमारा कि हमारा दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। ये ज़हन में रखिएगा कि हम कोई गरीब मुल्क नहीं है, हम दुनिया के अजीम तरीन ममालिक और अमीर तरीन ममालिक में शुमार है हमारा। मगर बदकिस्मती से जब लीडरशिप आई है तो इन्होंने उसको टिकने दिया। साइफर आ गया, फलां आ गया, अदालतें रात 12 बजे खुल गई, स्पीकर की रूलिंग को गलत करार दे दिया गया, इस स्पीकर की रूलिंग को सही करार दे दिया गया। तो ये जो डिफरेंस वाजिया जो खुल कर ये अदलिया ने आके इनकी दिफा किया इन लोगों का, क्योंकि अदलिया को भी मसला है कि उनके खिलाफ बोलो या उन पर तनकीद करो वो तौहीन अदालत हो जाती है, और इनका बड़े हाजी साहब को बोलो वो तौहीन फौज हो जाती है, और किसी और अदारे के खिलाफ बोलो, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोलो तो इन्हें इलेक्शन कमीशन हो जाती है। मगर ये सब मिलके तो इन्हें रियासत कर रहे हैं। ये इनको नहीं पता किसी को भी कि हम तो इन्हें रियासत कर रहे हैं। मैं कितने दिन से एक वीडियो पे यही अल्फाज बोल रहा हूँ, तो इन्हें रियासत कर रहे हैं। ये रियासत के ही ये अदारे हैं और रियासती अदारे ही तौहीन कर रहे हैं। अब बिलावल वहाँ पे ISI के बारे में बोल के आया है, किसी को गुस्सा नहीं आया क्योंकि वो इनका लाडला है, उसको आला होता देना, मजीद आला होता देना। अब गुस्सा नहीं आया। अगर यही इमरान खान वहाँ बोल के आ जाता तो इन्होंने सारों को गुस्सा किया, इन्होंने पता नहीं क्या कुछ कर देना था। इन्होंने नाच नाच के ज़मीन से पता नहीं इन्होंने पानी को निकाल देना था, क्या करना था इन लोगों ने। तो नाज़रीन, ये जो एकतरफे फैसले हैं ये मुल्क को तबाही की तरफ ले जा चुके हैं। इस वक्त भी ये डिफ़ॉल्ट तो हो चुका हुआ है। ये जो मुंशी साहब आया है ये मुल्क को मज़ीद तबाही की तरफ लेकर जाएगा। ये 12 रुपये पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ। ये समझे कि $12,000 पाकिस्तान के एक बंदे के ऊपर मज़ीद पड़ गया कर्ज, बढ़ गया कर्ज। $12,000 फी आदमी कर्ज के नीचे आएगा। ये 12 रुपये बढ़ा नहीं है, पेट्रोल कम नहीं हुआ। इसके मद में जो कर्जा बढ़ा है वो आवाम को नहीं पता। होश के नाखून ले आवाम भी, जागो, नींद से उठो। ये जो नींद है इससे उठो, मुल्क को देखो, मुल्क की सालमियत को देखो। ये जो 12 रुपये कम नहीं हुआ पेट्रोल, ये पाकिस्तान के अवाम के ऊपर $12,000 का बम गिराया गया है। ये जब आप इसको इकट्ठा करेंगे, जब ये कर्ज बढ़ेगा, डेफिसिट अमाउंट बढ़ेगा, कर्ज की तरफ जाएंगे मजीद, तो ये कर्ज बढ़ के जो कि 5 महीने से लेके अब तक बढ़ाते ही जा रहे हैं कर्ज। तो नाज़रीन, ये जो मामलात है मुल्क के अंदर इस वक्त चल रहे हैं, इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। मुल्क की इंतहाई नाजुक मोड़ पे खड़ा है पाकिस्तान इस वक्त। और जो ट्वीट पे खबरें आ रही हैं तो खान साहब किसी वक्त भी इस हफ्ते में, जो आने वाला हफ्ता है 1 से 7 तक, लॉन्ग मार्च की कॉल यकीनन दे देंगे। काफ़ी यकीन के साथ कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं जो इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो भी यही कह रहे हैं कि 1 से 7 तारीख तक के दरमियान लॉन्ग मार्च की कॉल आ जाएगी। क्योंकि PTI का बकौल नवाज नफसियाती मरीज जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है, बकौल इसके जो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसानों को भेजा है। चलो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसानों को भेजा ही है, मान लेते इस बात को कि उन्होंने भेजा है, तो इसका मतलब ये आप समझते हैं कि इमरान खान की कॉल पे लोग हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ आ चुके हैं और पीटीआई का वो हरावल दस्ता है वहाँ पे बैठा हुआ है। अब कप्तान खुद लीड करते वहाँ पहुँचेंगे। कहाँ गया राना सनाउल्लाह साइफर, कहाँ गुम हो गया? वज़ीर दाखिला को कोई होश है या सिर्फ इमरान खान को इसको पता है? क्या अब जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया हैं वो क्या इस चीज़ का नोटिस लेगी इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म के खिलाफ के साइफर कहाँ से कहाँ गुम हो गया, कैसे गुम हो गया, क्यों लापरवाही बरती, किसने लापरवाही बरती? क्योंकि किसी को गुस्सा नहीं आना, ना अदलिया को गुस्सा आना, ना इनके हैंडलर को गुस्सा आना, ना किसी और अदारे को गुस्सा आना है। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।